डेक्स लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। मैं चेक करूँगी कि आप दोनों क्यों मिले। तो मैं देखने जा रही हूँ कि आप दोनों क्यों मिले। देखते हैं कि आप दोनों क्यों मिले। अगर वीडियो आपके सामने आया है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर लेके आया होगा। लाइक सब्सक्राइब दबा लें खुद को चैनल से जोड़े रखने के लिए, जिससे आपसे ही एनर्जी कनेक्ट हो पाए। प्लस वीडियो आपके सामने आया है तो आप ही के लिए है। वीडियो टाइमलेस है, जब आपके सामने आएगा तभी आपके लिए है। मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस हैं, जब आपके सामने आते हैं वो तभी आपके लिए हैं, ठीक है। चाहे कोई शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, आप कोई भी लॉन्ग वीडियो जाके कभी भी देख सकते हैं। हर सिचुएशन में ये आपसे रेजोनेट होंगे। लेट्स सी कि आप दोनों क्यों मिले। मतलब आप अपने पार्टनर से क्यों मिले हैं इस जन्म में, ये मैं चेक करूँगी और फिर मैं गाइडेंस लूँगी बाद में, एंड में, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स चेक कि आप उनसे क्यों मिले। नाइस। देखिए गाइस, एक लंबी स्टोरी मुझे लग रही है, तो मैं आपको यहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके या शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बना सकती, तो शॉर्ट में बताते हैं। पिछले जन्म में आपका इनके साथ कोई गहरा रिश्ता था। पास्ट लाइफ से मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, कंफर्टेबल होके अपने पीछे पिलो लगा के आंख बंद करके स्टोरी सुनिए। आप दोनों क्यों मिले, थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है। और हम चलते हैं आपके पिछले जन्म में, ठीक है। 90% लोगों से रेजोनेट होगा। आपका इनसे गहरा रिश्ता था, लेकिन दरअसल आपके लाइफ में बहुत ऑप्शंस थे। मुझे आप यहाँ पे एक अमीर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप लड़का हैं या लड़की हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल की तरह रहने दें, पर आप मुझे काफ़ी अमीर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों बचपन के दोस्त रहे होंगे पिछले जन्म में। अब एक टाइम ऐसा आया जब ये जो थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा अमीर नहीं दिख रहे, और मैं यहाँ पर पिक्चर्स चल रही है मेरी आंखों के आगे, यूनिवर्स पिक्चर्स चला रहे हैं लिटरली। लड़का लड़की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप अमीर थे जो देख रहे हैं, और आपके पार्टनर्स अमीर नहीं थे। आपके लाइफ में बहुत से मल्टीपल ऑप्शंस थे, करियर को लेके भी, शादी को लेके भी, जब आप बड़े हुए। तो इन्होंने जब आप पहुँचे 18-19 साल की उम्र में, क्योंकि पुराने पिछले जन्म में तो जल्दी शादी हो जाती होगी, तो मुझे इतने ही बड़े नज़र आ रहे हैं। आप थोड़े टाइम पहले जाओगे, आज से 100 ईयर्स पहले, तो जल्दी शादी हो जाती थी। तो पहले जल्दी शादी हो जाती थी, तो मुझे आप लोग इतने ही बड़े दिख रहे हैं, 17, 18, 19 साल के। इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, किसी नदी किनारे आप दोनों बैठे हैं, इन्होंने आपको प्रपोज़ किया और आपने लिटरली इनको मना कर दिया। आपने इनको ये जवाब दिया था कि मैं पैसे वाली हूँ या पैसे वाला हूँ, मेरे लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और ये मुझे किसी किसान के बेटा या बेटी के रूप में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी गरीब किसान का हुलिया है इनका इस टाइम पे। उसके वहाँ हो सकता है खेत में काम करते हो, बहुत अमीर तो नहीं है। दोस्त आप दोनों बहुत गहरे हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको साफ मना किया, और तब इन्होंने इस बात को दिल पे ले लिया। आप तो मेरे ख्याल से चले गए वहाँ से मना करके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की दोस्ती भी ब्रेक हो गई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इन्होंने उस बात को दिल पे ले लिया, और पूरे लाइफ इन्होंने शादी नहीं करी है पिछले जन्म में, ठीक है। और हुआ क्या, इनको हर्ट होता रहा। आप अपने लाइफ में खुश रहने लगे, आपने शादी भी कर ली, सब कर लिया। इनको ये चीज़ पता लगी कि आप आगे मूव ऑन करके, ये हर्ट होते रहे। और जब इनका एंड आया, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी आपके आपके रिश्ते में अगर है तो मैं उसका भी बताऊंगी, वो भी दिख रही है। तो इन्होंने कसम खाई मरते हुए कि अगले जन्म में ये आपको प्रूफ करेंगे कि जब कोई पैसे वाला किसी को मना करता है तो कैसा लगता है। सेम चीज़, अब आपको इनसे बहुत प्यार है और ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कारण यहाँ पे पैसा हो सकता है, ऊंचा स्टेटस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकता है, पर ये सोच के मरे थे कि इनको आपको हर्ट करना है। अब वो थर्ड पार्टी का क्या रोल है जो बीच में आई है। तो ये थर्ड पार्टी इनको पिछले जन्म में पसंद करती थी, पर ये आपको पसंद करते थे, तो ये उसको रिजेक्ट करते रहे, ठीक है। तो उसका जितने टाइम उस थर्ड पार्टी ने इनको दिया, वो कर्मा इनका इस जन्म में उसके साथ पेंडिंग है, और ये उसको फेस कर रहे थे अभी तक। अब वो कर्मा क्लीन हो चुका है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा क्लीन हो चुका है, मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ।
इनके लाइफ में अब कोई ऐसा मोमेंट आया है कि इनको बहुत बड़ा शॉक दिया गया है। मैं इस जन्म की बात कर रही हूँ, हम अब इस जन्म में आ गए हैं। इनको बहुत बड़ा शॉक दिया गया है, ना थर्ड पार्टी है इनके लाइफ में, ना अब आप। और अब इनको याद दिलाया जा रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो। इनको जितनी सज़ा आपको देनी थी वो बस हो गया, अब इनको और सज़ा आपको नहीं देनी है। आप दोनों का कर्मा बैगेज क्लीन है। और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को मिलवाया इसलिए किया था क्योंकि लाइफ लेसन था दोनों का। दोनों को पिछले जन्म की सज़ा काटनी थी, ठीक है। इनको ये काटनी थी कि ये ज़्यादा अटैच थे आपके साथ पिछले जन्म में, तो इनको डिटैच होना सिखाया गया। और आपको इस जन्म में इनसे अटैच करके ये सिखाया गया कि कभी भी किसी को हर्ट मत करो। जब आपको खुद हर्ट हुआ तो अब आप थोड़े पोलाइट हुए हैं, और अब आप देखते होंगे कि आप सामने वाले से सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं या उसके दर्द को समझ पाते हैं। तो ये लाइफ लेसन आपको सिखाया गया। प्लस आपको ये सिखाया गया कि अपने करियर पे भी ध्यान दो, बिल्कुल किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो ये लाइफ लेसन था। और अब मैं देख लेती हूँ स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी भी क्लीन हो चुकी है, मैंने बता दिया थर्ड पार्टी कौन थी, ठीक है। लेट्स सी कि अब आगे क्या होने वाला है। आप भी यूनिवर्स से प्रे करें, मैं भी कर रही हूँ। मैंने जो आपको स्टोरी बताई है वो 90% लोगों से रेजोनेट होगी, थोड़ा इधर उधर हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि आप लोगों की जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल नहीं है। पर्सनल लेना चाहते हैं तो पास्ट लाइफ की ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ब्यूटीफुल एनर्जी के अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि मैंने जैसा आपको बताया था बिल्कुल वैसा अब ये आपको दोस्ती दोबारा ऑफर करेंगे, क्योंकि कर्मा दोनों का क्लीन हो चुका है पास्ट लाइफ का। और थर्ड पार्टी से ये खुद निकलेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये खुद से थर्ड पार्टी से निकलेंगे, क्या निकल चुके हैं। जो इन्होंने उसको पकड़ा हुआ था अभी उससे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके लिए नहीं बनी, उसके साथ कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। और उसके साथ जितना कर्मा था इन्होंने वो बैगेज क्लीन कर लिया है। अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगले 9 मंथ्स में आप दोनों का मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, और इस बार जो यूनियन होगा वो सॉलिड होगा। ऐसी विश पूरी होगी जो पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। 9 मंथ्स को ध्यान रखिएगा, 6 मंथ्स को ध्यान रखिएगा, 9 और 6 नंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपका मैंने यूनियन पीरियड बताया। प्लस अब हम चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस रिश्ते में, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस रिश्ते में। लेट्स सी। ब्यूटिफुल एनर्जी, देयर इज समथिंग बेटर, नो, टेक एक्शन, बिग हैप्पी चेंजेस विद इन द नियर फ्यूचर एंड वेट। देखिए गाइस, अभी आपको इसीलिए रोका जा रहा है इनके साथ यूनियन में आने से, क्योंकि और भी कुछ बहुत अच्छा आपको इनसे मिलेगा। इनको आपके लिए तैयार किया जा रहा है, इनको कोई लाइफ लेसन अभी भी दिया जा रहा है जो थोड़ा बहुत बाकी है। इनको आपकी वैल्यू समझा के जब आपके सामने लाया जाएगा तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। कैन यू सी दिस बिग हैप्पी चेंजेस। सेम चीज़ एंजल ने कंफर्म करी है। इन्होंने कहा नियर फ्यूचर, मैंने आपको बता दिया नियर फ्यूचर का टाइमिंग 9 मंथ्स, ठीक है। वेट, अभी रुक जाएं, ठीक है, अभी रुक जाएं, हड़बड़ी ना करें। कुछ बहुत बड़ा बदलाव आप दोनों के रिश्ते में स्वयं यूनिवर्स लेके आ रही हैं। कैन यू सी दिस, ये लेडी हैं फ्लावर्स पकड़ के खड़ी हैं। सो कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है, एंड ये चेंज ऐसा होगा कि आपके पार्टनर खुद से एक्शन लेंगे एंड आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का कर्मा बिल्कुल क्लीन हो चुका है जो भी पास्ट लाइफ का था। अब मैं इसी के साथ इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। पार्टनर का नाम और अपना नाम नीचे लिख के जाएं, और कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर बताएं। राधे राधे।